नाज़रीन, कभी कभी इंसान परेशानियों में घबरा जाता है, दिल बेसुकून होता है और ऐसे समझ नहीं आता कि सुकून कहाँ से मिलेगा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की ज़ात और इसकी तरफ रजू है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप अगर रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं तो इंशाल्लाह रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने में हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। ये बहुत ही प्यारा महीना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, जिसके सर पर कर्ज चढ़ा हुआ है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा कुछ इसलिए है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से पीछे हट गए हैं, दुनिया के होकर रह गए हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दिलाजारी कर रहे हैं, गिफ्तें कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो अमल वजीफ़ा लेकर आई हूँ ये सूरत कौसर का बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, जिसको करने से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम परेशानियों को हल कर देगा। रिज़्क़ अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। आपके घर में सुकून पैदा होगा। जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। सूरत कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ और इसके साथ साथ इसमें मुबारक अल्लाह तबारक तआला के दो नाम ऐसे हैं जिसको करने से इंशाअल्लाह आप गनी हो जाओगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम ख़बर अता की है। ज़िक्र फरमाया है कि इस सूरत में हमें अल्लाह के लिए नमाज कायम करने और कुर्बानी करने की तालीम भी मिलती है। इसलिए जब हम सूरत कौसर की तिलावत करें तो इसको दिल के साथ करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कि वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है और वो कुल कायनात का मालिक है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मैं वजीफ़ा आपके लिए आज लेकर आई हूँ ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। जिन जिन लोगों ने भी इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए किया है, अल्लाह तबारक तआला ने उनको माला माल कर दिया है। उनकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। सबसे बढ़कर यकीन होता है। मायूसी छोड़ दो, मायूसी गुनाह है। शैतान इंसान को भड़काता है। शैतान के शर से महफूज रहें और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो सोचोगे, जो मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही प्यारी आपको जो तस्बीह बताने वाली हूँ, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो यकीन माने किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। जो आपके सर पर कर्ज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो परेशानी आपको घेरे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, घरों में सुकून मिलेगा। और जिस किसी के पास अपना घर नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको घर भी अता करेगा। बस यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का महीना है। ये बहुत ही प्यारा महीना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते जितना भी हो सके अपनी ज़बान को इन अल्फाज से तर कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि जो इंसान दरूद पाक पढ़ता है मैं उस पर 10 रहमतें भेजता हूँ, 10 दर्जात बुलंद करता हूँ और जो भी मुश्किलात होती हैं मैं उसकी सारी ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही प्यारा अमल है। इसको चलते फिरते उठते बैठते अपने करना है। चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। जो आपके लिए आज अपनी वजीफ़ा लेके आई हूँ ये सूरत कौसर का वजीफ़ा है। मुख्तसर सी सूरत है, इसको कोई ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपने अल्लाह तबारक तआला के जो नाम पढ़ने हैं वो भी इसी के साथ पढ़ने हैं। इसका तरीका कार जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका तरीका कार जिस तरह मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। अगर आप इसको रबीउल अव्वल के महीने में पूरे यकीन के साथ करते हैं, कम से कम 7 दिन
11 दिन, 21 दिन या 41 दिन ये मुद्दत होती है। इन दिनों में आपने इसको कंप्लीट करना होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह वजीफ़ा करने के दौरान जो भी आप चाहोगे, जो भी मांगोगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अता करेगा। नमाज की पाबंदी लाजमी है, नमाज 5 वक़्त की लाजमी अदा करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश किया करें कि आप अपना सदका रोज़ाना लाजमी निकाला करें, जितनी आप में कैपेसिटी है। चाहे एक खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना हो, सदका ज़िंदगी में इजाफ़ा करता है, सदका मुसीबतों बलाओं से महफूज रखता है, सदका रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, सदका हर परेशानी को दूर कर देता है। सबसे बढ़कर ये कि ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और कब्र में छाँव बनता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, लाजमी इस काम को करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आप इसको नमाज फ़जर के बाद या नमाज असर के बाद लाजमी करें। नमाज फ़जर और असर की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने जो भी आपकी हाजत है, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार बंद हो चुका है, किसी की कोई हाजत है, किसी की कोई हाजत है, ज़्यादातर आजकल पैसे का ही मसला है, रिज़्क़ की कमी का ही मसला है। जब रिज़्क़ अल्लाह ताला खुला अता करता है, हाथ में खुला पैसा होता है, सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो भी आपकी नीयत है उसको आपने अपने जहन में रख लेना है। आपने नमाज अदा करनी है अपने जान माज पे ही बैठकर। इस अमल वजीफ़े को आपने इस तरीके से करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सबसे पहले तो नमाज अदा करने के बाद बैठ जाना है मुसल्ले पे और आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब 11 मरतबा दरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो आपने 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 101 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मैं अल्लाह तबारक तआला के इसम मुबारक बताने जा रही हूँ, आपने इनकी 3 तस्बीहां करनी है। वो इसम मुबारक है या अल्लाहु या गनियू। जो इंसान इस मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो यकीन माने वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा और अल्लाह तबारक तआला की गैबी मतें उस पर नाज़िल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जब इसकी 3 तस्बीहां करनी है तो उसके बाद आपने मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने हमारे क़ाइदो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक याद रखें, दरूद पाक के बगैर कोई भी दवा कबूल नहीं होती, कोई भी अमल कबूल नहीं होता है, कोई भी वजीफ़ा कबूल नहीं होता, कोई भी तस्बीह कबूल नहीं होती। दरूद पाक लाजमी है। दरूद पाक जब आपने पढ़ लेना है उसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी आपने हाजत की है, जो भी अल्लाह से मांगना चाहते हैं, आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। जब दुआ के लिए हाथों को उठाना है तो ज़िद करके रो के बड़ी इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से ज़िद करके रो के गिड़गड़ा के दुआ मांगनी है। जैसा कोई बच्चा ज़िद नहीं करता अपनी माँ को मनाने के लिए, इसी तरह आपने ज़िद करके रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ करनी है। इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। ये अमल वजीफ़ा इतना मजरब, इतना पावरफुल है, आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह पाक कहाँ कहाँ से रिज़्क़ अता करेगा। जो भी आप चाहोगे, जो भी सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि इस अमल को जितने दिन मैंने आपको बताया है उतने दिन लाजमी करें और इतना ज़्यादा शेयर करें कि जो इंसान भी परेशान है अल्लाह पाक उनकी झोलियाँ भी भर दे। और ये सदका जारिया है, इसका आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश करें कि इसको पूरे महीने में लाजमी करें। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह पाक नवाजेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर करे, तमाम बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए, बे औलादों को नेक सालिया औलाद से नवाजे, बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमाए, जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपने घर अता फरमाए, जो वालिदैन औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है अल्लाह पाक उनको, उनकी औलादों को, उनकी आंखों की ठंडक बना दे। जो भी किसी मसले मसाइल में फंसे हुए, अल्लाह पाक तू बेहतर दिलों के हाथ जानता है, अल्लाह पाक तमाम की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। नेक्स्ट टाइम एक और वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।